एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट के रूप में कुल 640 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। समान का मतलब सिखाए थे 1:1:1 है ना। संख्या समान है मतलब ये 10 रुपए के भी एक नोट है, 5 रुपए के भी एक नोट है और अच्छा 1 रुपया पहले था। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट आपस में बराबर है। इसे लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। बराबर का मतलब सिखाए थे जितना 10 वाला, जितना 5 वाला उतना ही 1 वाला। अब सेम लिखिएगा तो कुछ भी लिखिएगा तो कट के तो एक ही आ जाएगा। अब आपके पास कुल मूल्य है 640। अब हम लोग मूल्य जोड़ते हैं। 10 रुपए के एक नोट यानी 10 रुपया, 5 रुपए के एक नोट यानी 5 रुपया तो 10 5 15, 1 रुपए के एक नोट तो 15 1 16। तो टोटल का तुलना टोटल से ऊपर मूल्य दिया हुआ है तो नीचे भी मूल्य ना होगा। तो आपको हम 10 रुपए, 5 रुपए के, 1 रुपए के 3 गो सिक्का दे दिए तो टोटल 16 होगा कि नहीं। तो टोटल का तुलना टोटल। सिंपल है, मैथ मत पढ़ो, दिमाग में हटा लो कि मैं मैथ पढ़ रहा हूं। मैथ आपका 12th तक ही रहा, अब यहां मैथ उठाने वाला नहीं है, यहां सारे रीजनिंग ही है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं तो 1 1 2 और 1 3। अगर कहता प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं तो 1, टोटल नोट कितने हैं तो 3। अब चलिए 16 4 तिया 12 यानी आंसर 120। आशा करें समझ में आ गया होगा। एक पर्स में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात मतलब संख्या दिया हुआ है। कुल मूल्य है 105 रुपया। अब जोड़ते हैं हम लोग का मूल्य। 25 पैसे के एक सिक्का मतलब 25 पैसा, 10 पैसे के 2 सिक्का मतलब 20 पैसा, तो 25 और 20 45 पैसा। 5 पैसे के 3 सिक्का मतलब 15 पैसा, तो 45 और 15 60 पैसा को इतना लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा पॉइंट का बैठाइएगा, हाँ ये रुपया तो इसको भी रुपया में बदलिएगा ना, है ना, काटिएगा रुपया रुपया। फिर 105 रुपया था तो 60 पैसा को रुपया में बदल दिए। क्लियर है। निकालना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, बताइए कैसे गुना। अच्छा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे गुना। अब आप जानते होंगे दशमलव के बाद 0 का वैल्यू तब होता है जब उसके बाद कोई अंक होता, अर्थात इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव नीचे तो 0 ऊपर, अगर दशमलव ऊपर तो 0 नीचे। अब 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 35 बार में, अर्थात आंसर हो जाएगा 300। फिर देखिए संख्या बराबर है मतलब 1:1। कुल मूल्य है, जल्दी बोलिए। हम लोग मूल्य जोड़ते हैं। 1 सिक्का मतलब 1 रुपए, 1 अठन्नी 50 पैसा, 1 चवन्नी तो जोड़िए जरा 1 रुपया 75 पैसा। मूल्य का तुलना मूल्य से। हर प्रकार के सिक्के मतलब 1, कुल सिक्के पूछता तो 3, लेकिन प्रत्येक प्रकार सिक्के कितना। सही है। अब दशमलव हटेगा 2 0 ऊपर दे दीजिएगा। सही है। चलिए 5 बार में 5 से, अर्थात हम लोग का आंसर जल्दी बोलिए। एक महिला के बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जिसका कुल मूल्य कितना 30। हम लोग मूल्य जोड़िए। 25 पैसा के एक सिक्का मतलब 25 पैसा ना, 10 पैसा के 2 सिक्का मतलब 20 पैसा, 5 पैसा के 3 सिक्का मतलब, जोड़िएगा टोटल कितना होगा। और 60 पैसा दशमलव के बाद 0 लिखे चाहे ना लिखे। निकालना है 5 पैसे के सिक्के, जल्दी बोलिए। अब 6 बचे और दशमलव के लिए 0 ऊपर, अर्थात आंसर कितना। आंसर देने आ जाएगा। हमें लगता है आप सीख गए होंगे।
सिक्के का कुल मूल्य है 25 रुपया। कुल मूल्य कितना? यहां जरा देखिए, 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसा, 10 पैसे के 3 सिक्के 30 पैसा, 5 पैसे के 4 सिक्के 20 पैसा, जोड़िएगा जल्दी 1 रुपया। टोटल का तुलना, टोटल। अब थोड़ी धैर्य रखिए, रुके। 25 और 10 पैसे के कुल सिक्के 5 पैसे से कितना अधिक है? 25 पैसे और 10 पैसे के कुल सिक्के 3 2 5, इससे कितना अधिक है? तो 1 से गुना, अर्थात आंसर कितना? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? जिससे निकालना रहे उसी को गुना करिए। तब पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा। 25 पैसे और 10 पैसे के कुल सिक्के 5 पैसे से कितना अधिक है? तो इन दोनों का कुल सिक्का जो है इससे कितना अधिक है? 1। तो 1 से गुना करेंगे, अर्थात आंसर कितना देंगे? फिर से भाई जरा 20 अलग टाइप का क्वेश्चन है, जरा सीखिएगा, क्योंकि यहाँ 2 निश्चित राशियां आ रही है। सिक्कों की संख्या भी दिया हुआ है और मूल्य भी दिया है, रेशियो कहीं गायब है। रेशियो क्या है? इसका मतलब ही रेशियो से अलग क्वेश्चन हो गई। तो अब अलग हो गई तो बताना मेरा काम है, जरा सीखते हैं। एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के सिक्के की कुल संख्या 220 है, जिसका मूल्य 160 रुपए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के 3 गुने। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के 3 गुने है। 25 पैसे के 3 गुने मतलब 1 तो ही 3, अर्थात 4 तो ही 12। अब आपके मन में सवाल होगा, 4 12 काहे मानेंगे, 1 3 काहे नहीं मानेंगे? इसको रुपया बदलने में मुझे आसान होगा, हाँ या ना? नहीं समझे? ये 4 क्यों माने, इसका जवाब दीजिए। 1 भी माने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है सिक्का को रुपया में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे रुपया दिया हुआ है। इसलिए हम ऐसा क्यों ना माने जिसको रुपया बदलना आसान होगा। टोटल 220 सिक्के हैं, ये 16 एक्स हो गया, नहीं यहां बच जाएगा 220 माइनस 16। क्या एग्री हैं आप लोग? अब बोलिएगा सर एक्स क्यों मान रहे हो? क्योंकि 220 निश्चित राशि आ गई, इसलिए इसको निश्चित मानना बहुत ही जरूरी है। ये सारी बातें हमने शुरू में किया है कि 220 निश्चित राशि है, अतः निश्चित राशि में ही जोड़ घटाव हो सकता है, हाँ या ना? अब आते हैं मूल्य की बात करते हैं, देखिएगा। 12 सिक्का का मतलब मूल्य हो गया 12x। इतना सिक्का का मूल्य हो गया विद्यार्थी जी 110 माइनस 8x। इसका मूल्य हो गया विद्यार्थी जी x, लेकिन आपको नहीं पता चला। पचास पैसे के 20 सिक्के कै रुपया? कैसे? 2 से भाग दिए कि नहीं? तो इतना सिक्का तो रुपया लाने के लिए 2 से भाग देंगे कि नहीं? 25 पैसे के 4 सिक्का तो कै रुपया? कैसे निकाले? तो 4 से इसमें भाग देंगे कि नहीं देंगे? अब टोटल मूल्य दिया हुआ है विद्यार्थी जी 160। एक्स का मान निकालिए, आपका काम हो गया जल्दी। एक्स का मान 10 आ गया, तो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ एक्स का मान 10 रख दीजिए, तो 220 में से 160 चला गया, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 60। एक थैले में 60 रुपए हैं, जो 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। जल्दी केयर कीजिए, गप मत कीजिएगा। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए की आधी है। 2 रुपए की आधी मतलब 2 तो ही। मन में कोई सवाल तो बोलना, रेशियो लिखने के लिए बहुत सीखा है। 5 रुपए की संख्या 2 रुपए की आधी है। 1 रुपए की संख्या 2 रुपए की 3 गुनी है। 2 रुपए की यानी कितना? अब टोटल मूल्य 60 था, यहां टोटल मूल्य जोड़िए 5 4 9 अच्छो, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना किनका है भाई? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कैसे गुना, कैसे गुना, अर्थात आंसर कितना? नहीं आया आपको? एक थैले में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए
₹2 और ₹1 के सिक्के हैं। देखिएगा संख्या की बात क्या कर रहा है, सीखिएगा। ₹5 के सिक्कों की संख्या ₹2 का 3/2। 3/2 का मतलब 2 तो ही। फिर भी मन में कोई सवाल तो जरूर पूछिएगा। ध्यान दीजिएगा, ₹5 की संख्या ₹2 का 3/2। ₹2 में कहा लगा है, ₹2 वाले 2 तो ही 3। ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹1 का, इसका 4 गुना। अगर कोई बोले इसका 4 गुना, तो इसके बारे में बोलिएगा तो बोलिएगा 1/4 गुना। आपकी आयु 20, मेरी आयु 40, मैं आपका दुगना, आप बोलिएगा हम आपके आधा। दुगना का उल्टा आधा। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसके बारे में कह रहा है 4 गुना, अर्थात हो जाएगा 1/4 गुना। तो इसका 1/4 गुना करने आएगा? बोलबे नहीं करते हैं, कुछ गड़बड़। पढ़ने के लिए सीखे। ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹1 का 4 गुना, हाँ या ना? और उस तरह भी पढ़ देंगे, टेंशन मत लो। इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना अर्थात हो जाएगा 1/4। तो इसका 1/4 करके देखिए कितना हो जाएगा, 1/2। अब हर कैल्शियम से गुना कर लेंगे, यानी 6 4 1। फिर से इसका कै गुना, तो 4 गुना होने के लिए 4 होना चाहिए, इसलिए पहले 2 से गुना कर दो। अब इसका 4 गुना थी, 1 रहेगा तब ना 4 होगा। 1000 तरीके हैं चलने के यार। मैं अगर सीधा चल सकता हूं तो बैक गियर में जा सकता हूं। ठीक, अब बोले साइकिल में बैक गियर होता तो देखो, आपको साइकिल नहीं दे रहा हूं, आपको मर्सिडीज दे रहा हूं। विनाश, बैक गियर का मर्सिडीज नहीं बनेगा, सही है। अब टोटल मूल्य दिया हुआ 390, यहां टोटल जोड़ो। ध्यान दीजिए, 6 5 ₹30 और ₹8 ₹38, सॉरी 4 दूनी 8 ना हो गया, यहां हो गया 30 और 8 38 और 1 39। टोटल का तुलना, और 39 नहीं जोड़ना है तो भी पूछना। ₹5 के सिक्कों की संख्या बताइए, अर्थात आंसर कितना। फिर से भाई, यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।